होंडा NX की बात करते हैं। कुछ जो आप लोगों ने इतने सवाल पूछे कि तुम बताते नहीं हो बाइक के बारे में, तो मैंने सोचा एक्सपीरियंस के साथ ही बताएंगे। बाइक को मैं करीब चला चुका हूँ 4,500 किलोमीटर, और 4,500 किलोमीटर में बाइक में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। अब एक सांस ले लूँ। बस एक जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगती है NX 500 में, वो है विंड ब्लास्ट। अब उसका कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आफ्टर मार्केट की जो एक्सेसरीज़ हैं वो आती हैं ब्लास्ट बचाने के लिए, वो अभी इंडिया में आई नहीं है। और जो इसके साथ एक एक्स्ट्रा में आती है स्मोक ब्लैक की, वो सेम साइज़ की ही है। तो आई डोंट नो उससे क्या इतना असर पड़ेगा। बाइक का सिटिंग कंफर्ट, राइडिंग पोस्चर, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मैं वो रिव्यूअर तो हूँ नहीं कि इसमें ये मतलब यू नो पॉइंट वाइज बताऊँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बोलता जाऊँगा आपको। और बाइक चलाने में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बाइक ना हमेशा आपके कंट्रोल में फील होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बाइक एकदम से भाग जाएगी, जैसे सिंगल सिलेंडर बाइक्स में होता है। जैसे KTM 390 ड्यूक है, उसकी पावर डिलीवरी इतनी तेज़ है कि एकदम से भुर्र उड़ जाती है वो। ये नहीं होती, या हमेशा आपको अपने कंट्रोल में फील होगी। ये देखो पत्थर गिरा है सामने ऊपर से, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो दिखाते हैं आराम से। वो है नीचे काजा। तो बाइक का राइडिंग पोस्चर, सिटिंग कंफर्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको उसका एक एग्जांपल देखना है, मैंने जस्ट एक हफ्ते पहले पुणे टू दिल्ली राइड करी थी नॉन स्टॉप इन 32 आवर्स। आप उसका वीडियो देख सकते हो, मैं लास्ट में डाल दूंगा। वो वीडियो देखना, आपको पूरा मेरा रिव्यू मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें जो आपको बाइक के बारे में भी बताएंगी, क्योंकि नेचुरली मैं उस प्रोसेस में था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको यू नो लॉन्ग राइड्स के बाद ही पता चलती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे गधेड़ा कहाँ जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ एक ऑफ बीट लोकेशन पे काजा में, जहाँ से एक हमें लोकल भैया ने बताया, जहाँ से सीधे पूरा काजा दिखाई देता है ऊपर से, और एक और पास का गांव है वो दिखाई देता है। ये देख रहे हो जो पानी आ रहा है, ये सारी आइस पिघल के आ रही है। बाकी कुछ लोगों ने फ्यूल इकॉनमी के बारे में पूछा, तो मैं उसके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ। अभी तक मेरी बाइक का फ्यूल इकॉनमी, जैसे जब मैं पुणे से दिल्ली आया था 1500 किलोमीटर, तब मेरी बाइक का एवरेज था अराउंड 31-32 दे रही थी एवरेज। और जब मैं यहाँ पहाड़ों पे चला रहा हूँ तो अभी भी 28-29 दे रही है एवरेज। इस बाइक का प्लेन कंफर्ट आई डोंट नो, बिकॉज अपन तो है ही नहीं, अपन तो सिंगल चल रहे हैं। तो अपन प्लेन कंफर्ट का भाई मुझे नहीं पता, जिसके पास होगी वही बता सकता है। सिंगल कंफर्ट बहुत अच्छा है। और मैंने पैनियर्स नहीं लगाए हैं, मैंने टेल बैग लगाया हुआ है पीछे। अभी तो निकाल दिया है, पर टेल बैग लगाया है मैंने पीछे, तो उसे आराम से पीछे टिका के बहुत कंफर्टेबल हो जाती है राइड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो छोटे छोटे पत्थर है ना ये, कि हल्का हल्का सा ये ना कंट्रोल 100% नहीं है। सिचुएशन है इस बाइक की कि इसका जो इंजन है ना, वो राइट साइड में बाहर की तरफ निकला हुआ है, हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर आपकी बाइक गिरी तो डैमेज आएगा उसके ऊपर, तो आपको इस बाइक में गार्ड्स लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरी तरफ मत देखना, मैंने नहीं लगवाए हैं, क्योंकि मुझे चलता है। आइडियली अगर आपको अपनी बाइक को चमचमाता हुआ नया रखना है बढ़िया, तो आपको इसमें गार्ड्स लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि हल्का सा भी अगर गिरा तो फेयरिंग जाएगी, क्योंकि ये पूरा फेयरिंग है। ये प्रॉपर ऑफ रोड बाइक नहीं है, तो इसमें बहुत सारी फेयरिंग है आगे, आपने देखा होगा। तो बाइक में डैमेज आएगा, और नीचे अगर थोड़ा पैर के पास अगर हुआ तो फिर इंजन में भी स्क्रैचेस आएंगे ही। एक बाइक मैंने देखी थी जो हमारे पुणे में आई हुई थी क्लेम के लिए। ओके, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था तो आगे की पूरी फेयरिंग तो गई हुई थी, उसका इंजन भी काफ़ी स्क्रैचेस थे उसमें, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सर्विस का वीडियो देखना हो आपको तो मैंने डाला हुआ है, काफ़ी पहले डाला था, तो शायद उसकी क्वालिटी आपको इतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि उसके बाद मैंने कई चीज़ें सीखी तो क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है। एनीवे मैं बता देता हूँ, सीधे करीब 6,000 रुपये खर्चा आया था उसका, और उसमें कुछ चीज़ें बदली थी, लेबर चार्ज लगा था। अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो, मेरे वीडियो से, मेरी प्रोफाइल में जाओगे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ इसकी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, वो है इसका जो इंजन के नीचे का जो एरिया है, जहाँ से दोनों एग्जॉस्ट के पाइप्स जा रहे हैं, मतलब दोनों सिलेंडर के पाइप्स जा रहे हैं जो एग्जॉस्ट में जुड़ते हैं जाके। एक सेकेंड सांस ले लूँ। ओ राइट, उनके नीचे कोई तो फिल्टर लगा हुआ है, वो बहुत ओपन में है। अब वो कौन सा फिल्टर है मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा। वो बिल्कुल ओपन में है, तो मतलब अगर ऑफ रोड से पत्थर छिटक के लगता है तो दैट थिंग कैन ब्रेक। आई डोंट नो मतलब कितना, बट अरे वाह, यहाँ तो गांव है।
गांव नहीं है, बस एक घर है भाई। एनीवे, तो मतलब इट लुक्स वल्नरेबल कि यार ये ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। पत्थर लगे हैं 1-2 बार। दैट इज याक्स स्किन ना। चलो, भाई ने मुझसे वाइब्रेशन के बारे में भी पूछा था कि वाइब्रेशन है क्या। तो यार देखो, मुझे तो ऐसा सच नहीं लगे, बट मैंने बाइक 110-115 से ऊपर चलाई भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। तो एज सच वाइब्रेशन तो मुझे तो दिखाई नहीं दी है, बट यस 1-2 बार जब मैं गया हूँ 115 से ऊपर तो मुझे फील होता है हैंडल बार में। और जबकि मैं इतना स्पेसिफिक हूँ ना कि मैंने आगे नंबर प्लेट भी नहीं लगवाई, क्योंकि मैंने जैसी नंबर प्लेट लगवाई थी तो इसमें वाइब्रेशन आ रहा था, तो मैंने नंबर प्लेट निकलवा दी, मैंने स्टिकर लगवा लिया आगे नंबर प्लेट के। 2 स्टिकर लगे हैं। सारा ये रास्ता कहाँ जा रहा है? जिसने मुझे बताया था उसने कहा था कि पीछे जो टावर है ना, वो जो टावर दिख रहा होगा आपको, वो वाला जो टावर, उसने कहा था बस उस टावर तक है रास्ता। जय भैरवी। चलो, अरे कैमरा गिर गया यार आगे कार को। ये बैक ऑन सर्विस एक्सपीरियंस की और बात कर लेता हूँ। होंडा का मतलब मुझे नहीं पता बाकी सबका, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा है। हमारे पुणे का जो मैनेजर हैं, जो एक ही है सर्विस का, उन्होंने मतलब मैंने उन्हें फ़ोन किया, कुछ भी मुझे चाहिए था, उन्होंने वो पार्ट्स ला के दिए। मुझे सर्विस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने सॉल्व करी। मैंने बताया ना मेरा सॉकेट ख़राब हो गया, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, ही सेड दैट ही विल हेल्प। समहाउ ही डिडंट कॉल बैक, बट स्टिल आई मीन वो कर भी लेते तो भी मैं अकेले इसको फिक्स कर नहीं सकता था भाई। मज़ा ही आ गया। और कोई सवाल है आप लोगों के? अगर आपको और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में डालो, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा हर सवाल का। और अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं उस चीज़ को खुद ट्राई करूंगा, वापस उस पर गौर दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मुझे ना ये रिव्यूज़ करने नहीं आते, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं वीडियोज़ भी बना सकता हूँ, आप मेरी राइड की वीडियोज़ देखोगे आपको बहुत अंतर दिखाई देगा इसमें और उसमें। बट मैं ये अभी भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब NX500 के कोई रिव्यूज़ ही नहीं थे। उससे पहले CB500X थी और इंडिया में उसे चलाता कौन था? सिर्फ एक को छोड़ के, दीप रंजन भाई। तो उनके मैंने सारे वीडियोस देखे, तब मुझे आइडिया लगा और उन्हीं से ही मैं इंस्पायर हुआ ये सब करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि मुझे पहले लगता था व्लॉगर ना टाइम पास काम करते हैं, पर जब उनके वीडियोस ने मेरी इतनी हेल्प करी ना, तब मुझे लगा नहीं यार ये चीज़ एक्चुअल में हेल्प करती है। बिकॉज मैं ट्रैवल तो इतने टाइम से कर रहा था बट मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। कल मैंने यहाँ पे हिमालयन गोट्स देखे थे, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा इसमें। अरे और यहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो मैं उसका लगा, यहाँ कोई आता नहीं है ना इसलिए। और इस बाइक का थोड़ा सर्विस इंटरवल के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। तो इस बाइक का पहली सर्विस मैंने कराई 800 किलोमीटर पे, उसके बाद हर 6000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करानी है, हर 5000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज होगा, ठीक है? तो मैंने तो सोचा कि जब से ऑयल चेंज कराऊंगा तभी सर्विस करा लूँगा। अभी उसकी भी लड़ाई चल रही है अपनी, बिकॉज अपन है काजा में। अभी कांगड़ा फ़ोन किया मैंने, जम्मू फ़ोन किया, वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे कि वो सर्विस कर पाएंगे। तो सर्विस रीच जो है, बिकॉज डिलीवरी ही नहीं आई है, दैट इज़ वन मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस बाइक। तो अगर जो चाहने वाले हैं, जो देख रहे होंगे, उन्हें ये बात पता ही होगी कि डिलीवरी नहीं आई है। उसके लिए मैं तुमसे एक बात कहूँगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैंने खुद किया था। मुझे भी 4 महीने की वेटिंग बोली थी, मैं रुका 15-20 दिन, फिर मैंने कॉल किया होंडा में। कस्टमर केयर का नंबर मैं नीचे डाल दूँगा, ईमेल आईडी भी डाल दूँगा। जब मैंने होंडा में फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप मतलब आप या तो आप मुझसे बुकिंग प्राइस मत लो, या अगर आपको लग रहा है कि मैं बुकिंग करके लूँगा नहीं तो अपना बुकिंग अमाउंट बढ़ाओ। तो मतलब मैंने ये बात उनको पूरी बोली। फिर उन्होंने मुझसे सारा इन्फॉर्मेशन लिया कि आप कहाँ से, मतलब कौन सी बिग विंग से आपने बुक की हुई है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनका मेरे पास मेल आया कि ये आपका क्वेरी नंबर है, जनरेट हो गया है, हम बात करेंगे बिग विंग से और ऐसे वैसे। तो उनका मेल आया, उस पर अगेन रेस्पॉन्डेड आफ्टर सम टाइम कि अभी मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है।
एंड उसके बाद सडनली एवरीथिंग चेंज्ड। मतलब अगले 20-25 दिन में, हालांकि अरे यार ये लो भाई, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, पत्थर भी गिर रहे हैं और निकल लेते हैं यहाँ से, रास्ता ही नहीं है। जय भैरवी, चलो भाई। और देख रहे हो 196 किलो की है ना ये, बट इसको खींचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। ज़्यादा हीरो बने तो सीधे नीचे ही पहुँच जाओगे। तो बढ़िया, आप कॉल करके कस्टमर केयर पे बोलो, उसके बाद आप उनका मेल आएगा, नहीं आए तो आप मेल करो, मैं दोनों ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा। अगर बाइक चाहिए है, चला तो पकड़ना पड़ेगा। आप अगर बुक करके बैठ जाओगे और सोचो कि मैं सिर्फ डीलर को फ़ोन करता रहूँ मिल जाएगी, नहीं हो रहा। आइडियली होना चाहिए बट नहीं हो रहा। इट्स बेटर कि आप होंडा में फ़ोन लगाओ, वो लोग बहुत अच्छे से, मतलब उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कस्टमर केयर टॉप नॉच है उनकी। एक चीज़ और है इस बाइक की जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है लोग इसके सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जो अच्छे अच्छे लोगों के रिव्यू देखे होंगे कंपनीज़ के, तो वो इसके सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका सस्पेंशन ऐसा लगता है जैसे बोट पे बैठे हो आप। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि इसका सस्पेंशन का जो सेटअप है 1 to 5 तक आता है, जैसे सबका आता है, इसका भी है, बट इसका डिफ़ॉल्ट आता है 2 पे सेट होके एंड 1 बीइंग द सॉफ्टेस्ट एंड 5 बीइंग द हार्डेस्ट। तो अगर आप ऑलरेडी ओन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसका सस्पेंशन आपको नदिया में तैरा रहा है, तो आप जाओ सर्विस वाले के पास, 2 से उसको 3 पे कर लो। पहले 3 पे करना, 4 पे मत करना। 3 पे करो, फिर चला के देखो, फिर आपको और कम लग रहा है तो 4 पे करो। बट उसमें इंस्ट्रक्शंस बुक में, वो पत्थर, इंस्ट्रक्शन बुक में साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टली 2 से 5 पे मत करना, एक एक पॉइंट करके ही मूव करना, नहीं तो सस्पेंशन डैमेज हो सकता है। आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, बट ऐसा लिखा हुआ है बुक में। आपके पास भी बुकलेट है, थोड़ा उसमें गहराई में जाओगे दिखाई दे जाएगा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं कि मेरी अभी स्पीति सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं अभी स्पीति पहुंच गया हूं। उसके बाद अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूं कश्मीर के लिए, क्योंकि स्पीति से मनाली जा नहीं सकते, तो मैं सोच रहा था पहले स्पीति से मनाली जाऊँगा, फिर वहाँ से ले चला जाऊँगा, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ स्पीति से कश्मीर, और कश्मीर से फिर मैं जाऊंगा ले, क्योंकि वाला रास्ता खुल गया है। वो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, किसी ने तो बताया कि रास्ता खुल गया है। वो टकलू भैया है ना, क्या नाम है उनका, नाम नहीं पता मुझे, तो वो रास्ता खुल गया है, अपन वहीं से जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो कि होंडा NX क्या कर सकती है, तो भाई फॉलो कर लो अपने को। इसकी एक चीज़ और अच्छी है छोटी सी, कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको ऑफ करना है तो आपके बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टैप से हो जाता है। जैसे मुझे याद है जब मैं 390 एडवेंचर लेने की सोच रहा था, तो उसमें ये लोग बहुत बताते थे कि उसका ट्रैक्शन कंट्रोल एक तो सेटिंग्स में अंदर जाके ऑफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर आपने गाड़ी बंद करके ऑन कर दी, कहीं आप जैसे आप ले में हो और आप रिवर क्रॉसिंग कर रहे हो, आपकी गाड़ी बंद हो गई, तो जब आप गाड़ी ऑन करोगे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल अपने आप ऑन हो जाएगा, तो गाड़ी खींचेगी नहीं। फिर ऑफकोर्स इसमें भी गाड़ी बंद होगी, ट्रैक्शन कंट्रोल वापस स्विच हो जाएगा ऑन, बट एक टैप से आप इसको वापस ऑफ कर सकते हो। ये मैं इस गाड़ी की वही चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब कितने ध्यान से बनाई गई है, जो कन्वीनियंस हमें दिए गए हैं इस गाड़ी के साथ, इससे आपको कंट्रोल फील होता है छोटी छोटी चीज़ों से। ये अभी मेरे बाइक के साथ एक सीन हो गया है, जो इसका 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट है वो ख़राब हो गया है। मेरी गलती से ही हुआ है यार, मैंने इसमें टायर इन्फ्लेट करने वाली मशीन आती है ना, वो लगा दी, और पता नहीं क्या वो मशीन ऑन हुई और ये बंद हो गया। पहले मुझे लगा मशीन ख़राब हो गई, नहीं, बट फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई मशीन ख़राब नहीं हुई है, यही फ्यूज़ हो गया है। तो या दिस इज़ वन थिंग दैट हैपेंड। आप इसका कॉम्पिटिटर देखोगे तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। आई मीन आप हिमालयन को कह सकते हो, बट इट इज़ नॉट रियली अ कॉम्पिटिटर टू दिस बाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड पीपल नो दिस। जो भी रिव्यूज़ कर रहे हैं दोनों का कंपैरिजन में, दे आर ओनली डूइंग इट बिकॉज यू नो टू गेट you know what, there is no comparison between this और Himalayan, between this and Adventure 390। और ये गलत भी होगा बिकॉज वो हाफ द प्राइस में जो वैल्यू दे रहे हैं वो अनबीटेबल है, you know, जो है वो तो है। ये बाइक एक्सपेंसिव है, मतलब आई वॉज टॉकिंग टू अ गाय हु इज़ इन थाईलैंड, ही वॉज सेइंग कि उनका जो एडवेंचर वर्जन है, अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी वेबसाइट पे देखोगे इसका एक एडवेंचर वर्जन भी आ रहा है, पूरा सब कुछ मिल के उन्हें 5.8 लाख में मिल रही है।
वहाँ पे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी आ गई है, विंडशील्ड भी आ गई है एक्स्ट्रा, वो भी बता रहा था 2000 में मिल जाएगी। द पॉइंट बीइंग कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। एंड जैसे मुझे ये पड़ी है 7.65 की, उसमें कुछ आता भी नहीं है, मतलब उस रेंज के आसपास कुछ है भी नहीं। वर्सेस 650 थी जो जा रही थी 915 की, वो मेरे बजट के बाहर थी। और कावासाकी नहीं, रास्ता कावासाकी बहुत खर्चा हो जाता है सर्विसेज एंड ऑल एंड एवरीथिंग में, और ऐसे रास्तों पे नहीं चला पाता मैं वर्सेस को, क्योंकि वो भारी बहुत फील होती है। मैं जब इसकी टेस्ट राइड लेने गया था, मैंने जब गाड़ी चलाई एकदम ही से प्यार हो गया। तो अगर आपको हिमालयन लेनी है, मतलब पता चल जाता है, हमें पता होता है हमारा बजट कितना है, तो अगर आपको हिमालयन लेनी है तो इसको सबसे पहले मत चलाना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर तुम दूसरी नहीं खरीद पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि मेरा भी सीन कुछ ऐसा ही था। मेरी गलती यही हो गई कि मैंने पहले इसको चला लिया, टेस्ट राइड कर ली, और जब मैंने टेस्ट राइड करी फिर तो अब कुछ भी चलाओ आपको साफ अंतर दिखाई देता है। सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार, मैं मतलब कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, या कोई पर्सनल ना ले प्लीज़, ठीक है। एक तो अभी थोड़ा एड्रेनलिन रश भी है अपनी बॉडी में इस समय, क्योंकि अपन थोड़ा ऑफ रोड चल रहे हैं, तो या चीज़ें निकल जाएंगी। बट ये वाला रिव्यू मैं कोशिश करूँगा सीधे के सीधे ही डालूँ पूरा का पूरा, ताकि आप लोग ये ऑफ रोड का भी मज़ा ले सको। बिकॉज़ यहाँ पे कोई आता नहीं है, भैया बता रहे थे, सिर्फ लोकल लड़के ही आते हैं चिल मारने के लिए, वो भी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं निकलता हूँ अब वापस। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना यार, एंड कमेंट करना उसके ऊपर कि आपको कैसा लगा, और यार सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बिकॉज़ अभी तो मैं स्पीति पहुंचा हूँ, अभी अपन और आगे निकलने वाले हैं, अभी अपन कश्मीर जाने वाले हैं जल्दी, फिर अपन ले भी जाएंगे। सो बहुत सारे एडवेंचर्स मैंने लाइन अप कर रखे हैं अपने लिए। सो प्लीज़ जॉइन मी ऑन दिस जर्नी, आपको भी पता चलेगा ये बाइक क्या कर सकती है, और मुझे भी पता चलेगा कि ये बाइक क्या कर सकती है। और कोई भी क्वेश्चंस है तो अगेन आई एम सेइंग जस्ट लीव इट इन द कमेंट्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू देम।